ठीक है रेखा, मैं जा रहा हूँ काम पे। बाबा को खाना खिलाने के बाद उनको टाइम से दवाई दे देना और उनका ख्याल भी रखना। जी ठीक है। ठीक है। लो, ये तो गया। अब मैं चला जाता हूँ अंदर। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गए तुम? पहले उसे जाने तो देते। अरे चला जाएगा, उसका तो रोज का काम है। अरे बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है। और शंकर, तू तो उसका अच्छा दोस्त है ना, फिर भी उसके साथ गद्दारी कर रहा है। ये तुम दोनों की अच्छी बात नहीं है। अबे बुड्ढे, तुझे तेरी और तेरे परिवार की इज्जत प्यारी है ना, तो तेरे चुप रहने में ही भलाई है, वरना तेरे और तेरे बेटे का ऐसा हाल करूंगी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है तू? मैंने जो बोला है ना, सही बोला है। बुड्ढे, तू तो अपनी जुबान बंदी रख। अगर तू ज्यादा बोला ना तो तेरे और तेरे बेटे पर दहेज का केस ठोक दूंगी। पूरी उम्र फिर चक्की पीसना जेल के अंदर। अरे बेटा, ऐसा अनर्थ मत करना, वरना हम दोनों बाप बेटे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तू अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता है ना, तो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर पड़ा रहे। बहू, तूने मेरे बोलने वाले बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। अरे यार, कब तक उस रोहन से छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं कहीं। हाँ यार, मैं भी उस फटीचर से ना तंग आ चुकी हूँ। जब इसके पास कुछ है ही नहीं, मेरा एक छोटा सा भी सपना पूरा नहीं कर सकता, तो इसके साथ रहने का क्या फायदा। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। मैं तो कहता हूँ कल ही हम भागकर शादी कर लेते हैं, इससे पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हो। कल आप पक्का आ जाना, मैं आपके साथ भाग चलूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, पर तुम तैयार रहना। आप मेरी फिक्र मत करो, अब आप जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है। अरे आ गए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। बात सुन, इधर आ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। यहाँ बैठ। अरे कहीं ये बुड्ढा इसे सब कुछ बता ना दे। जैसे तैसे करके आज तो मुझे इसे रोकना होगा, कल तो मैं उसके साथ भाग ही जाऊंगी। अरे बेटा, अरे सुनिए, वो ना बाबा की दवाई खत्म हो गई है। आप हॉस्पिटल से बाबा के लिए दवाई लेकर आओ, नहीं तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, अभी जाता हूँ, वरना हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हाँ। अरे बेटा बात तो सुन। बाबा आकर सुनता हूँ मैं। अरे अबे बुड्ढे, अपने बेटे को सारी सच्चाई बताएगा। आज उसके खाने में जहर मिलाकर उसे जान से मार दूंगी। अरे बेटा, ऐसा मत करना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसे। अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। ये बुड्ढा कहीं उसे पूरी सच्चाई बता ना दे। आप ऐसा करो, जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, हम आज ही भाग चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम ना तैयार रहना। अरे मैं तो तैयार हूँ, बस आप जल्दी आ जाओ। वो दवा लेने के लिए गया है, उससे पहले भाग चलते हैं घर से। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है। अरे क्या हुआ, तैयार हो? अरे आ जाओ, मैं तैयार हूँ। चलो चलो, जल्दी से भाग चलते हैं। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? जा रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारे उस फटीचर बेटे को छोड़कर। बोल देना आए तो उसे, मुझे नहीं रहना उसके साथ। अरे बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अरे बेटा ऐसा मत कर, रुक जा भगवान के लिए। अरे अरे, तुम्हारा पति आ रहे हैं, अब क्या करें? अरे छिप जा यहाँ। अरे बाबा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? रेखा, बाबा के लिए पानी लेकर आओ। बेटा, बहू घर में नहीं है, वो तो तुम्हारे दोस्त शंकर के साथ अभी अभी भाग गई। क्या? भाग गई? हाँ बेटा, वो तुम्हारा दोस्त है ना शंकर, तुम्हारे जाने के बाद पिछले कुछ दिनों से रोजाना बहू के पास आता था। तो बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, बताने की बहुत कोशिश की थी,
पर बहू ने मुझे कहा कि अगर मैंने तुझे कुछ बताया तो वो तेरे खाने में जहर मिला देगी और तुझे जान से मार देगी, इसीलिए तेरे खातिर चुप रहना ही बेहतर समझा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बीबी ने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया, और वो शंकर जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उसने मुझे ही धोखा दे दिया। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अरे भैया कुछ खाने को दो ना, मेरे बेटे ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। रेखा, अरे रोहन तुम। अरे रेखा रुको। रेखा, अरे मुझे देखकर भाग क्यों रही हो तुम? अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? और तुम तो मुझे छोड़कर शंकर के साथ भागी थी ना, अब कहाँ है वो? और तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? और ये बच्चा किसका है? अरे रोहन, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जो मैंने भगवान जैसे पति को छोड़कर शंकर के साथ भागकर शादी की, और शंकर ने भी मेरा यूज किया, धोखेबाज निकला, उसने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली, और ये लड़का भी उसी का ही है। देखा, ये तो होना ही था तुम्हारे साथ। जब तुमने किसी को धोखा दिया है तो तुम्हें भी तो धोखा मिलना ही था। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुमने मेरे बुरे हालात और गरीबी देखकर मेरी पीठ पीछे खंजर खोपा था और उस गद्दार शंकर के साथ भाग गई। अगर आज तुम मेरे साथ होती ना तो तुम एक कलेक्टर की पत्नी कहलाती। क्या? कलेक्टर की पत्नी? हाँ, कलेक्टर की पत्नी। तुम्हें तो पता ही है, मैं मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई भी करता था, और तुमसे धोखा मिलने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर मैंने ठान लिया कि अब तो मुझे जिंदगी में कुछ करना ही है। फिर मैंने खूब मेहनत की और उसका नतीजा आज मैं तुम्हारे सामने कलेक्टर बन के खड़ा हूँ। अरे रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। धोखे को कभी मौका नहीं मिलता, और ये एक तमाचा है तुम जैसी लड़कियों के लिए जो अपने भोले वाले पतियों को छोड़कर बाहर मुंह मारती है। अरे रोहन, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज रोहन। तो दोस्तों आप लोग बताइए, ऐसे धोखा देने वाली औरतों को एक मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।